जय मसीह की दोस्तों। आज का विषय है भूत प्रेत से बचने के उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं कि भूत प्रेत होते क्या हैं, इनका अस्तित्व क्या है, इनको बनाया किसने, ये पैदा कहाँ से हुए। देखिए दोस्तों, बाइबल परमेश्वर का वचन किसी भूत प्रेत को नहीं मानता। अब आप कहेंगे कि आपने इस वीडियो का टाइटल रखा है कि भूत प्रेत से बचने के उपाय, तो मैं आपको बता दूं कि बाइबल किसी भूत प्रेत को नहीं मानता, बाइबल शैतान को मानता है। अब प्रश्न उठता है, शैतान आया कहाँ से? शैतान यानी लूसी। शैतान लूसी जब परमेश्वर से विद्रोह किया तो परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से उठाकर धरती पर गिरा दिया, वही शैतान है। तो उस शैतान और उसके साथी तथा परिवार के सदस्य थे, वे सब जो परमेश्वर के विश्वासी थे, उनको परेशान करना शुरू कर दिया। शैतान का काम है उसको परेशान करना। वह परमेश्वर का भी रूप लेकर आपके सामने आ सकता है। तो आप उसे कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे? नहीं जान पाएंगे। पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। जब तक आपको परमेश्वर का वचन के बारे में जानकारी नहीं, आप उसे नहीं पहचान पाएंगे। यहाँ जब हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 के 14 में, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमर्य स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। यहाँ पर शैतान क्या करता है? एक सुंदर सा चेहरा लेकर आपके सामने लेकर आ जाएगा। एक ऐसा चेहरा जिसकी तरफ आप खींचकर चले जाएंगे। कभी कभी तो वो परमेश्वर का रूप लेकर आएगा और कहेगा कि मुझ पर विश्वास करो। जब तक आपको वचन नहीं मालूम होगा, आप अनजाने में उसकी ही आराधना करते रहेंगे। कुछ लोग कहेंगे, शैतान को परमेश्वर ने बनाया ही क्यों? नहीं मेरे दोस्त, शैतान को परमेश्वर ने नहीं बनाया। परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को बनाया था। जैसा परमेश्वर हमसे आपसे बहुत प्यार करता है, वैसे ही उस स्वर्गदूत से भी प्रेम करता था। बाद में उस स्वर्गदूत ने पाप किया और फिर शैतान बन गया। अगला वचन है जो 1 पतरस अध्याय के 5 में 8 से 9। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं, ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है? यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि सचेत रहो। किससे? शैतान से। और जागते रहो, क्योंकि वो तुम्हारा विरोधी है। नहीं तो शैतान कब तुम्हें परेशान करेगा, नुकसान करेगा, मालूम भी नहीं चलेगा, क्योंकि तुमसे वो 10 गुना बुद्धिमान है। अब मेरे प्रियो, अगला वचन है जो यशायाह के अध्याय 41 के 10 में लिखा है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है, विश्वास करने का यह अर्थ नहीं है कि कोई किसी का बताया और या विश्वास कर लिया। विश्वास का मतलब यह होता है कि पहले आप परमेश्वर को इस वचन के अनुसार परखें, फिर विश्वास करें। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है तो परमेश्वर पवित्र आत्मा उसके अंदर छोड़ देता है। उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर खुद रहने लगता है। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। परमेश्वर का अगला वचन है जो याकूब अध्याय 4 के 7 में है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा।
यहाँ पर परमेश्वर के अधीन होने का मतलब क्या है? हम बच्चे हैं तो हम किसकी अधीन होते हैं? हम अपने माता पिता के अधीन होते हैं। उसी प्रकार जो हमें स्वास्थ्य दिया है, सामर्थ्य रखा है, स्वस्थ रखा है, तो हमें किसके अधीन होना चाहिए? परमेश्वर के अधीन होना चाहिए। इसलिए यह वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। और जो व्यक्ति इस वचन के अधीन होता है और वचन को अपने अंदर रखता है, वही तो परमेश्वर के अधीन हो सकता है। तभी तो वह शैतान से लड़ाई लड़ सकता है। परमेश्वर का अगला वचन है 1 यूहन्ना अध्याय 4:4 में लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हम किसके हैं? हम परमेश्वर के हैं। हम किस पर जय पाई है? हम उन आत्माओं पर जय पाई है जो पहले नवी हुई थी। एक विश्वासी का कभी न्याय नहीं होता, वो मरने के बाद सीधा स्वर्ग ही जाता है। और जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उन्हीं लोगों के पापों का न्याय होता है। धन्यवाद। आमीन।